ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे हमारा भोजन, ठीक है। क्योंकि हम जो खाते हैं, हमारे भोजन का हमारे मन व शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। हम जो भोजन खाते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन में क्या क्या आते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन ही हमें खाना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन में क्या क्या शामिल है उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज से समझेंगे। ये है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज ना, तिरंगा। इसमें कितने कलर होते हैं? 3। मूल 3 कलर होते हैं ना, इसलिए तिरंगा बोलते हैं इसको। केसरिया, लाल और पीला को जब हम मिक्स करते हैं तो वो केसरिया कलर हो जाता है। तो ये जो तिरंगे में कलर है, इन सब रंगों वाली चीजों को हमें खाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि लाल रंग में कौन कौन सी चीज आती है। और स्ट्रॉबेरी और लाल रंग में टमाटर है, गाजर, अनार। और सफेद रंग में क्या आता? दूध, दही, मक्खन, पनीर। तो ये सफेद कलर वाली चीज है ना। और पीला कलर में क्या आता? नींबू है, मौसमी, केला और पपीता, गन्ना ना, ये सब आम ना। और हरा कलर में हरी सब्जियां, सलाद, दाल इत्यादि। ये सब सात्विक भोजन में आते हैं। इन सब चीजों का हमको सेवन करना चाहिए ना, खाना चाहिए। अब सात्विक भोजन खाने से क्या क्या लाभ होते हैं? जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो मन बुद्धि शुद्ध होता है और एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिससे हम पढ़ाई में अच्छा से ध्यान रख सकते हैं ना। और मन शुद्ध होता है। वृत्तियां, जो कर्मेंद्रियां हैं, वो शांत होती है, शीतल होती जाती है सात्विक भोजन खाने से। और दूसरा भोजन किस प्रकार का था? राजसिक। राजसिक भोजन में क्या क्या आते हैं? राजसिक मतलब ज्यादा तेल ना, ज्यादा मिर्च, मसाला, अचार ना, ये सब क्या है? राजसिक भोजन में आते हैं। और इन सब चीजों को जब हम खाते हैं तो हमको फायदा ज्यादा नहीं होता, नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? भोजन खाते हैं तो ऐसा भारी भोजन खाने से आलस्य आता है और शरीर का मोटापा बढ़ता है, मन भारी भारी रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नींद आने लगती है। तो तीसरा भोजन कौन सा था हमारा? तामसिक। अंडे, मांसाहार, नशीले पदार्थ, प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक भोजन में आते हैं। तामसिक भोजन को खाने से लाभ मिलता है? नहीं होता, नुकसान होता है। कौन कौन सा नुकसान होता है? आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है, मन चंचल होता है, और वृत्ति अशुद्ध होती है, वृत्ति खराब हो जाती है। वृत्ति मतलब सोच ना, विचार। कल पढ़ा था हमने विचार, तो वो विचार हमारे कैसे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं तामसिक भोजन खाने से। तो इन सब चीजों को हमें नहीं खाना है। अब हम देखेंगे कि भोजन हमको खाना कैसे है।
भोजन तो सभी खाते हैं ना, कैसे खाते हैं आप सब भोजन? बाबा को याद करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन है। ठीक, भोजन को सबसे पहले जब सामने आता है तो पहले प्रभु को याद करें, भगवान को याद करेंगे, प्रभु की याद में भोजन खाएं, न कि स्वाद में कि ऐसा बना है ऐसा बना है, नहीं। पहले परमात्मा को क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे ना, उसको याद करेंगे। फिर जिसने बना करके दिया उनको भी धन्यवाद करेंगे। फिर उस भोजन को खाएंगे ना, और उसको प्यार से खाएंगे, भोजन को प्यार से खाएंगे। ये नहीं रूठना, रूसना, गुस्सा, जिद करना, ये सब नहीं। भोजन को प्रसाद समझकर खाना है। इसीलिए भोजन को क्या कहा जाता था? अन्न। अन्न को क्या कहा जाता है? देवता ना, इसका बहुत महत्व है। इसलिए भोजन को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। और भोजन करते समय प्लेट चम्मच की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। मतलब इतनी शांति से भोजन करना चाहिए कि प्लेट और चम्मच की भी आवाज न आए। और भोजन को चबाते समय मुख बंद रखना है, मुख से आवाज नहीं करनी है। और भोजन को पिए, पानी को खाएं। मतलब भोजन को चबा चबा करके खाना है ना, आराम से ना, और पानी को मुख में चारों तरफ घुमा करके फिर उसको पीना। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को पिए और पानी को खाएं। तो इस रीति से हमको भोजन करना है। अब हमने पहले शुरू में देखा कि जैसा अन्न वैसा मन। भोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भोजन पर हमारे विचारों का बहुत असर पड़ता है। जो जिस विचार से भोजन बनाता है, अगर भोजन उस भोजन को दूसरा कोई खाता है, जो भी खाता है, तो जो विचार करके बनाया गया है वही विचार खाने वाले के मन में भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, भोजन बना रहा है, गुस्सा में, ईर्ष्या में बना रहा है ना, और बना करके परोस दिया। उस भोजन को जिसने खाया उसके मन में भी गुस्सा, ईर्ष्या का भाव आ जाता है ना, वो विचार आ जाते हैं। जैसे हम बाहर की चीजें खाते हैं ना, कौन कौन खाते हैं बाहर की चीजें? देखिए, बाहर की चीजें खाते हैं ना, बनी हुई। बाहर में जो बनाते हैं चीजों को, वो कोई भाव और भावना से नहीं बनाते, वो प्यार से नहीं बनाते हैं। उनके मन में क्या विचार होते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक पैसा हो, कमाई हो हमारी, इस भाव से वो बनाते हैं। जैसे घर में मम्मी दादी प्यार से बनाते हैं ना, ऐसे नहीं बनाते। इसीलिए वो चीजों को शुद्धता से भी नहीं बनाते हैं, गंदे हाथों से ही बना देते हैं। बीड़ी सिगरेट पीते हुए, तंबाकू खाते हुए, एक दो को गाली देते हुए ना बनाते हैं, और चीजों को साफ भी नहीं करते ना। जो चीजें बनाते हैं उसको साफ भी नहीं करते, ढक कर भी नहीं रखते सामानों को, जिससे क्या होता है? बीमारियां बढ़ने की संभावना होती है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप बाजार की चीजें खाना चाहेंगे? आज से कौन कौन नहीं खाएगा? क्योंकि वो खाना गंदगी से बनाई जाती है ना, जिससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है। इसलिए हमें बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए। इस पर एक कहानी है कि कैसे हमारे विचार भोजन पर कैसे प्रभाव डाल देते हैं ना, भोजन पर विचार कैसे प्रभाव डालते हैं और खाने वाले पर कैसे उसका असर हो जाता है। उस पर एक कहानी है, कहानी सुनेंगे? एक राजा था, ठीक है। उसने एक बहुत बड़े तपस्वी संत को
अपने राजमहल में निमंत्रण दिया ना, भोजन करने के लिए उसको इनवाइट किया। तो उस संत ने राजा के मतलब उस निमंत्रण को स्वीकार किया। वहां पे आए वो, और राजा का जो रसोइया था वो भोजन बना रहा था, संत जी के लिए भोजन बना रहा था। तभी सामने खिड़की पर उसका ध्यान जाता है। वहां पर एक हीरे का 9 लखा हार था, रानी का, खिड़की पे रखा हुआ था। और उसको देख करके उस रसोइये के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में आता है कि मैं इस हार को ले लूं ना, चुरा लूं ना। वो कोशिश भी करता है चुराने का, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। और उसी भाव के साथ, उसी चोरी के भाव के, लालच के भाव से वो क्या करता, उस भोजन को बना देता है। उसके बाद जब उस संत जी को भोजन परोसा जाता है, संत जी ने भोजन खाया, उसके बाद उनके मन में भी चोरी के विचार आ गए। उन्होंने भी वो हार देख लिया। उनको लगा कि ये हार लेकर के चला जाता हूँ। भोजन करने के बाद संत जी उस हार को लेकर के चलते बने। इधर राजमहल में पूरा राजमहल छान मारा गया, हार कहाँ गया है ना, सबको लगा दिया गया, खोजो ना, सबने ढूंढा हार कहाँ है, कहीं नहीं मिला। उधर संत जी जब आश्रम पहुंच गए, वहां पर जा करके जब उनका भोजन का असर कम हुआ थोड़ा, तो उनको महसूस हुआ ना, उनको रियलाइज हुआ कि मैं तो इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इतना त्यागी संत हूँ ना, मेरे मन में चोरी के भाव कैसे आ गए ना? मैंने कैसा गंदा काम कर दिया ना, निकृष्ट काम कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कुछ चिंतन किया, कुछ विचार किया, फिर वो उस हार को लेकर के राजमहल की तरफ आए। यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि हार मिला ही नहीं, गायब हो गया था। जब संत जी राजमहल में आए तो राजा को बोले कि हे राजन, आपका जो रसोइया था, जो भोजन बना रहा था, उसको आप मेरे सामने बुलाइए। तो राजा ने उसको संत के पास भेजा ना, राजा भी वहीं थे। फिर संत जी ने उस रसोइये से बड़े ही कड़े स्वर में, सख्ती से उससे पूछा कि बताओ, आप जब भोजन बना रहे थे उस समय कैसे विचार थे आपके ना, क्या सोच रहे थे आप? उस रसोइये ने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया ना, कि हाँ, मैंने सामने खिड़की पर रानी का 9 लखा हार देखा, तो उस हार को देखते ही मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा कि मैं ये हार लेकर के चला जाऊं, लेकिन मैंने कोशिश भी की, परंतु मैं सफल नहीं हो सका। फिर उस संत ने राजा को वह 9 लखा हार दिया और देते हुए कहा कि राजन, जब मुझ जैसे ऐसे महान त्यागी तपस्वी संत के मन में ऐसे विचारों का असर पड़ गया, तो आम व्यक्ति पर भोजन में विचारों का असर कितना अधिक न पड़ता होगा, आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए हमें भोजन सात्विक तरीके से प्रभु की याद में बनाया गया, स्वच्छता से वैसा भोजन हमको खाना चाहिए। जो बाहर की चीज खाते हैं वो कोई भगवान को याद करके तो बनाते नहीं है, प्यार से तो बनाते नहीं है। इसीलिए प्राचीन समय में, पुराने समय में घरों में, किचन में जो रसोई घर होता था, उसमें देवी देवता के फोटो लगाए जाते थे, भगवान की मूर्ति लगाई जाती थी। क्यों? क्योंकि परमात्मा की, भगवान की याद में अगर भोजन बनाया जाता है तो वो शुद्ध होता है ना, सात्विक होता है। और उस भोजन को जब खाते हैं हम, तो मन भी हमारा कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना। बताया ना भी, सात्विक भोजन से क्या क्या फायदे हो जाते, हमारी एकाग्रता बढ़ती है ना, मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
कैसा भोजन खाना चाहिए हमें? सात्विक। ठीक है।